डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के अगली कड़ी में मैं आज चर्चा करूंगा मुंह से बदबू क्यों आती है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों और हमारे प्रिय श्रोताओं, मुंह का बदबू जो होता है यह किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी है तो दोस्तों, मित्रों या कहीं भी आम जगह अगर वो खड़ा होता है, बात करता है, बोलता है तो उसके मुंह से दुर्गंध आती है और वह दुर्गंध अगल बगल और सामने वाले को परेशान करती है और खुद को भी परेशान करती है, क्योंकि उस दुर्गंध का प्रभाव आप पर भी पड़ता है, आपके श्वास द्वारा आपके भी अंदर जाता है। तो ये जो मुंह की दुर्गंध है इसके कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं। पहला तो कारण यह है कि आपको मुंह के अंदर, मसूड़ों के अंदर या यहां तक कि नाक से भी अगर किसी तरह की शिकायत है, जैसे आपको पायरिया हो तो दांत से खून आएगा, दांत से पस आएगी, दांत में सड़न हो तो वह भी एक कारण होता है। और अगर नाक में किसी तरह का लगातार सिक्रीशन हो रहा हो, जिसे आप जो है साइनस कहते हैं, अगर इस तरह की शिकायत है तो निश्चित तौर से सांसों में दुर्गंध होती है। दूसरा कारण है, जो महत्वपूर्ण कारण है, वह कारण है पेट की खराबी होना, ठीक ढंग से डाइजेशन नहीं होना, अधिक एसिड बनना यानी एसिडिटी होना, पेट में गैस बनना, खाने का ठीक से न पचना, टट्टी साफ न होना और पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन होना। अगर ये लंबे समय तक है तो भी आपके सांस में बदबू आती है। और इसके कारण क्या है? किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो निश्चित तौर से बैक्टीरिया उसके कारण हो सकता है। एसिड ज्यादा पेट में बन रहा है, उसकी गंध आ जाती है। आप भारी भोजन कर रहे हैं जिसका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, पेट में रुक रहा है, पेट में गैस बन रही है, तो इसके कारण है और पेट बदबू आएगी। पहले मैंने मुंह में बता दिया कि अगर आपकी पायरिया है तो यह एक कठिन रोग है जिसमें जब भी दातून करेगा ऐसे भी मुंह से खून आ जाएगा, मुंह से बदबू आ जाएगी, मुंह से आपका जो है कि पस भी निकलने लगता है, तमाम सारी चीजें। तो इन कारणों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम ये बताना चाहेंगे कि आप करें क्या। आपका पहला काम है कि आप जब भी कुछ खाएं पिएं ठीक ढंग से तो मुंह को ठीक ढंग से साफ कर लीजिए। सुरती, तंबाकू मत खाइए, इससे बचिए। पान खाते हैं और सोते समय उससे आप मुंह धो करके तभी सोएं। सुरती खाते हैं तो भी, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट जो भी आप करते हैं तो सोते समय मुंह को ठीक ढंग से साफ करना चाहिए और सुबह शाम जरूर दातून करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए। इसके लिए आप जो है नियमित बनाएं और खान पान को अपने एक नियमित समय से रखें ताकि उतना ही खाएं जितना आपसे डाइजेस्ट हो सके। और खाने पर खाने जो मिल रहा है उसी को आप पेट में डाल रहे हैं तो स्वाभाविक है पेट गड़बड़ होगा और मुंह से बदबू आएगी। इसलिए खान पान पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज ये है
कि आप नियमित रूप से जीभ की सफाई करें। अगर जीभ की भी सफाई नहीं करते हैं तो भी परेशानी आपको हो सकती है। अगर नासूर है नाक में तो उसका आप इलाज कर रहे हैं। अगर जीभ पर किसी तरह का इस तरह की परेशानी है, नासूर हो या किसी तरह की परेशानी हो, दंत क्षय हो, तो जो दांत निकलवाने वाला है उसको निकलवा दीजिए। जो दांत में खोल है उसमें आप दांत का मसाला भरवा दीजिए, चांदी भरवा दीजिए और नियमित सफाई रखिए। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी मुंह की बदबू नहीं जाएगी। पेट साफ करने की सारी दवा लीजिए। गैस न पेट में बने, ध्यान रखिए। और एसिड ज्यादा न बने, इसलिए एसिड वाली चीजें, खट्टा, ज्यादा तेज मसाला, ये सब न खाएं। दूसरी चीज है कि ब्रश करने के बाद या दातुन करने के बाद जिसमें आप नीम की दातुन ज्यादा प्रयोग करें। और दांत को बचाने के लिए और भी कई दवाएं हैं, जैसे आपका बबूल का दातुन है या एक दवा जिसको ढिटोर बोलते हैं हमारे देहात में, उसको आप करें तो ये सब ज्यादा आपको रोकने का काम करती है। इसी के साथ आप हमेशा अधिक से अधिक पानी पिए ताकि पेट साफ हो, पेशाब ज्यादा हो, मुंह के बदबू नहीं आएगी। और आप पानी में फिटकरी डाल करके उसका मुंह धोइए, मुंह की सफाई कीजिए। ये मुंह वास के लिए ज्यादा अच्छा है और ज्यादा देहाती है, घर पर है, ये सारी बातें हो जाती है। इसी तरह अन्य भी बाजार में उपलब्ध हैं माउथ वाश, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे अन्य हो, उसका आप प्रयोग करें। अब हम आइए मैं बताता हूं कि हम होम्योपैथ में क्या करें, क्या क्या दवाएं ले सकते हैं। तो होम्योपैथ की जो साधारण दवाएं हैं, अगर पेट गड़बड़ है तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। टट्टी साफ नहीं हो रही है, पेट में गैस बन रही है, बहुत ढिकार आ रही है, बहुत गैस पास हो रही है, या दोनों नहीं हो रहा है या दोनों हो रहा है, इस तरह की समस्या है, खाना ठीक से पच नहीं रहा, टट्टी साफ नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है मुंह से बदबू आएगी। और इसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में सबसे जो नामचीन दवा है वो नक्स वोमिका है और लाइकोपोडियम है। यदि गैस पास होने से आपकी समस्या ज्यादा आराम मिलता है तो लाइकोपोडियम, अगर आपको ढिकार ज्यादा आने से आराम मिलता है गैस में तो आप कार्बोवेज लीजिए। अन्यथा अगर दोनों हो रहा है, आराम नहीं मिलता, या दोनों नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो चाइना लीजिए। और साथ में आप जो है कि अगर बहुत पहले से आप पीड़ित हैं इस सांस की बीमारी से, तो आप एसिड नाइट्रिक और आर्सेनिक एल्बम इसका नियमित प्रयोग करें और नक्स को रात में सोते समय अवश्य लें ताकि आपका सुबह टट्टी साफ हो और आप तमाम सारी समस्याओं से बच सकें। दूसरी चीज है कि अगर आपके मसूड़े में पायरिया है तो मर्गसाल 200 1 ml इसको लीजिए। अगर प्यास नहीं लगती है, प्यास कम लगती है, मुंह सूखा रहता है, मुंह से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है, तो पल्सटीरा आप लीजिए 30-200। और दांत में सड़न है तो क्रियाजोट 30-200 इसको आप लीजिए। दांत में अगर दर्द होता है और दांत में खोल है तो इसका मदर टिंचर आप लगाइए, लेकिन लार को थूक दीजिए, अन्यथा आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। अन्यथा 30 पावर में इसको रेगुलर खाइए। और साथ ही अगर दांत में दर्द है, मसूड़े में सूजन है, तमाम सारी चीज है, तो हीपर सल्फर और कार्बोवेज को अल्टरनेट करके आप ले सकते हैं। और साथ ही इसके साथ अगर पेट में दर्द भी हो रही हो, पेट में गैस बन रही हो, अपच हो रहा हो, तो कार्बोलिक एसिड को मत भूलिए और उसे आप ले सकते हैं 30 या 200 पावर में। साथ ही माउथ वॉश के लिए कैलेंडुला 30 या कैलेंडुला क्यू, हाइड्रास्टिस क्यू, इसको आप ले लीजिए और इसको आप जो है सुबह शाम पानी में डाल करके इससे आप गालगुल कीजिए, यानी मुंह साफ कीजिए जैसे फिटकरी से करते हैं। तो निश्चित तौर से कुछ दिन करने के बाद आपके सांस से बदबू आना बंद हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है, मेरी तो सलाह ये है कि आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखला लें और उसके हिसाब से आप इलाज कराएं। अन्यथा मुझे आप फोन कर सकते हैं
मेरा नंबर है 99 36 93 78 35। मेरा पुनः नोट कर लें नंबर 99 36 93 78 35 99 36 93 7835। तो मेरा ये नंबर है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात ही समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूरत के अनुसार आप हमसे संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को